Good morning, student. Yesterday we started a lesson for hall. Okay, lesson हम लोग ने start किया था. In that we found that in the city street there were many garbage thrown here and there, plastic papers, glass particles and everything. ये सब हमने देखा था. And these are the some of the characters in this play. And the animals are where, see here, animals are also there. तो हमने कल पढ़े थे कि रास्ते में कचरा होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें लोगों को होने लगी. द न्यूज़पेपर, द बॉय द न्यूज़पेपर यूज्ड टू पुट न्यूज़पेपर, ही वॉज नॉट देयर. द मिल्कमैन डिडंट कम. मिस्टर देसाई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वांटेड टू रीड द न्यूज़पेपर ड्यूरिंग हैविंग हिज मॉर्निंग टी. ओके, और उसमें से मिसेस जोशी के 2 बच्चे थे. उसमें से एक बच्ची मधु को पैर में चोट लग जाती, कांच लगने की वजह से उसमें पैर से ब्लीडिंग हो रही थी. और उससे देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया था. दैट वाज ओके, सी ओ ईयर डॉक्टर सावंत को बुलाया गया था. सी वी आर रीडिंग एस्टरडे इटलियर. तो डॉक्टर ने पट्टी वगैरह लगा दी. नाउ वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. ओके, Dr. Sawant enters with Nidhi. She has a doctor's kit. Dr. Sawant, let me see the wound. अभी wound देख रहे हैं. मिस्टर देसाई आइस लेके आते हैं ये करने के लिए, खून को रोकने के लिए. ओके, डॉक्टर सावंत, what presence of mind, good. Applies ice on the wound. There are now. It has stopped bleeding. It is a deep cut. I will dress the wound and she will be fine. मतलब अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, कहीं पे चोट लग गए, तो आइस अप्लाई करने से क्या होगा, ब्लीडिंग विल स्टॉप. सो द ब्लीडिंग स्टॉप्ड ओवर देयर. और वो जो लड़की को था उसको डीप कट आया था, क्योंकि ग्लास का जो कट्स रहते वो काफ़ी डीप होती, नुकीले होते, तो चोट ज़्यादा होती है. मिसेस जोशी, थैंक यू डॉक्टर. So kind of you to come at once, but I am going to complain to the mayor. Have you seen the rubbish and the litter on the road? अभी मिसेस जोशी क्या बोलती है कि I will be complaining to the mayor. मेयर मतलब वहाँ का जो, जैसे हम लोग नगर अध्यक्ष वगैरह बोलते हैं, तो लोकेलिटी का एक लीडर होता है. तो व्हाट शी सेइंग कि मैं मेयर को कंप्लेंट करूँगी कि देयर आर मेनी रबिश एंड लिटर्स, कचरा काफ़ी रास्ते में पड़े हुए हैं. Dr. Sawant, oh, it's a mystery. All this garbage was not there yesterday and now just look. तो डॉक्टर सावंत क्या बोलते हैं, कल तक कुछ नहीं था, कचरा बिचरा रास्ते में कुछ नहीं था, बट नाउ इट इज़ देयर एंड इट्स अ मिस्ट्री. एंटर्स न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर एक्सेट्रा. अभी धीरे धीरे करके द न्यूज़पेपर वाला आता है, लड़का, दूध डालने वाले दूध वाले आते हैं, और द हॉकर ऑल्सो. Mrs. Patel, the mayor must not have seen. Look, the newspaper boy is limping. And the milkman at last to the milkman. Why, where is your bicycle and why are you so late? अभी मिसेस पटेल देख रहे कि जो न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का है वो लंगड़ते हुए आए, यानी उसके पैर को भी चोट लगी है. और मिल्क मैन के पास हमेशा बाइसाइकिल होती है, बिकॉज ही नॉर्मली कैरीज द मिल्क विद इन द बाइसाइकिल, बट नाउ टुडे देयर इज़ नो बाइसाइकिल इन हिज हैंड. तो लो, व्हाई आर यू सो लेट? मिल्कमैन, सी व्हाट द मिल्कमैन इज सेइंग. द टायर्स वेर पंचर्ड. आई हैड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विद दिस हैवी मिल्क कैन. व्हाट इज सेइंग? द टायर ऑफ हिज साइकिल वॉज पंचर्ड, सो यू हैव टू वॉक कैरिंग द हैवी मिल्क कैन. यानी उस कचरे में कुछ ऐसा नोकीली चीज़ होने की वजह से क्या हुआ, उनका जो साइकिल है वो पंचर हो गया, और उसकी वजह से साइकिल को वहीं पे छोड़ के अपने हाथों से वो कैन को उठा के आना पड़ा उनको वहाँ तक. न्यूज़पेपर बॉय, एंड आई ट्रिप्ड ओवर द होल टायर एंड स्प्रेड माई फुट. अभी न्यूज़पेपर को मैंने बताया आपको कि वो लंगड़ते आ रहा, तो क्या एक्चुअली क्या हुआ, जो होल टायर वहाँ रास्ते में पड़े थे, तो उसके पर उसका पैर गिरने की वजह से पैर फिसल गया और गिर गया, जिसकी वजह से पैर में मोच आई. इट वॉज क्वाइट डार्क अर्ली दिस मॉर्निंग. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन ओल्ड टायर राइट इन द मिडल ऑफ द रोड.
तो बोलते बहुत अंधेरा था सुबह। नेचुरली सुबह न्यूज़पेपर वाले दूध वाले जो है ना जल्दी आते, 4-4:30 बजे घर से वगैरह निकलने शुरू होते और सबको डालते डालते जाते, तो उस वक्त अंधेरा रहता है। और नॉर्मली ऐसा रास्ता साफ़ होने की वजह से वो लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि रास्ते में कुछ कचरा होगा, तो जस्ट दे वॉकड अवे, और जिसकी वजह से उन्हें परेशानी या दिक्कत उठानी पड़ी। मिस्टर देसाई, आई सी समथिंग मस्ट बी डन। अभी मिस्टर देसाई क्या बोल रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। बस ड्राइवर एंटर्स केयरफुली अवॉइडिंग द लिटर। अभी बस कंडक्टर भी आ रहा है कचरा को संभालते संभालते। सी ओवर द पिक्चर शोन हियर, ओके, सी यू, कैन यू सी दैट? Bus driver, Mrs. Joshi, I am sorry, I cannot drive the school bus today. On every road and street there is nothing but litter. It looks like a obstacles race of course. तो बस ड्राइवर क्या बोल रहा है, मैं आज स्कूल में बस लेके नहीं जा पाऊँगा, रास्ते में पूरे कचरे पड़े हुए हैं, आई कांट टेक द बस। देयर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स मतलब अड़चने, बीच में अड़चने आती हैं ना, रुकना पड़ता है, उसकी वजह से अड़चने आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल्स। मिसेस जोशी, आई नो आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस, ही मस्ट सी दिस, आवर चिल्ड्रंस आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट एरन। तो मिसेस जोशी व्हाट इज शी इज रिप्लाइंग दैट आई विल सेंड ए लेटर टू मेयर एट वंस, आवर चिल्ड्रंस आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट। नेचुरली कोई भी सेफ नहीं रहेगा अगर इस तरह कुछ भी ऐसा रास्ते में नुकीली चीज़, ग्लास के टुकड़े ये वगैरह रहेगा तो क्या हुआ, प्रॉब्लम होगा, किसी को चोट लग जाएगी। तो बोलते हैं यहाँ पे हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं ना। हॉकर मैंने कल भी बताया था, हॉकर मतलब चीज़ें बेचने को आते हैं, सर पे लेके घूमते हैं, दे आर कॉल्ड एज द हॉकर्स ओवर देयर। और रास्ते में भी बैठते हैं रोड के किनारे में। नो वन इज सेफ, लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। तो हॉकर भी क्या बोल रहे, यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, तो हम लोग मेयर को बुलाते। मिस्टर देसाई, आई विल फेच हिम, ओके, एग्जिट मतलब बाहर चले जाते। मैं बोलते हैं, मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं, मैं उनको लेके आता हूँ, ऐसे बोल के वो बाहर चले जाते। एंटर्स अगेन विद द मेयर एंड इज रीड इन, ओके। Mayor annoyed, unbelievable, shocking. How do you expect people to walk through all this rubbish? Why don't you all dispose of the garbage properly? अभी मिस्टर देसाई क्या करिए, मेहर को लेके और फिर से वहाँ पे हम मेहर ने देखा, वहाँ पे देख के बहुत उनको ये आया, अचंभित हो गए, वो शॉकिंग लगा उनको, इतना सारा कचरा। तो बोलते तो आप लोग कचरा कई जगह पे एक जगह पे ठीक से क्यों नहीं फेंकते। मिसेस पटेल अभी इस बात के लिए जवाब दे रहे, बट वी डू मिस्टर मेयर, वी गिव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर। तो मिसेस पटेल क्या बोलते हैं, हम लोग कचरा जगह पे फेंकते। आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो कि बिल्डिंग में कचरा वगैरह कलेक्ट करने वाले लोग आते हैं, ओके, जो कचरा आपका हर एक का घर का बेल बजा के कचरा लेके जाते हैं। तो बोलते मिसेस पटेल भी क्या बोल रही, हमारे यहाँ भी आते हैं तो हम लोग भी कचरा उनके हाथ में दे देते हैं, हम लोग यहाँ वहाँ नहीं फेंकते। मिसेस जोशी, येस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट लाइक दिस। तो मिसेस जोशी भी यही बोल रहे, हम लोग कचरा इस तरह रास्ते में नहीं फैलाते। मिस्टर देसाई, और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर। अगर कचरा लेके जाने के लिए कोई नहीं है तो लोग खुद से उठ के क्या करते हैं, डंपिंग ग्राउंड में जाते हैं, नदी के पास। डंपिंग ग्राउंड मतलब वहाँ पे सारे कचरे डाले जाते हैं नॉर्मली, ओके, तो वहाँ लेके जाते हैं। अवे फ्रॉम हियर द रेन देन वॉश इट अवे। तो फिर वहाँ से जब बारिश के पानी से क्या होता है, वो वहाँ से वॉश्ड आउट हो जाता है। मिसेस पटेल, और द विंड्स ब्लो अवे, या तो हवा के बहाव से वो कचरा वहाँ से निकल जाता है। मेयर, देन हाउ डिड इट कम बैक इन टू द टाउन ओवरनाइट। तो बोलता है फिर रात भर में ये कचरा आप लोगों के यहाँ कैसे आया। बस ड्राइवर जवाब दे रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम, नो बडी नोज हाउ इट गॉट ईयर, इट इज़ ए मिस्ट्री। बस ड्राइवर बोल रहे हैं कि सबको, हम लोगों किसी को नहीं पता कि ये कचरा यहाँ पे कैसे आए, इट इज़ ए मिस्ट्री। एक आश्चर्यजनक बात हो रही है कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, आज पहली बार ऐसा हुआ। द न्यूज़पेपर बॉय सेइंग,
इट्स लुक लाइक समवन हैज़ डन इट पर्पसली टू स्पॉइल आवर टाउन। अभी न्यूज़पेपर बॉय क्या बोलता है, लगता है किसी ने जानबूझ के कचरा अपने यहाँ फैला के रखे ताकि अपना जो शहर है वो गंदा हो जाए, गंदगी से भर जाए। मिसेस जोशी एंड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन। मिसेस जोशी भी बोल रहे हैं हाँ, और अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ शायद किसी ने जानबूझकर कचरा फैला दिया है। मिल्कमैन एंड हिंडर आवर डेली वर्क। एंड हिंडर आवर डेली वर्क मतलब रोज़ के जो काम रहते हैं उसमें अड़चने लाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। ओके, मेयर वी विल नॉट टॉलरेट दिस, आई मस्ट लुक इनटू दिस, आई विल नॉट स्पेयर एनीवन हु हैज़ डन दिस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। अभी मेयर भी गुस्सा हो गए और बोलते मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसने ये का सब कचरा फैला है मैं जान लूँगा और जिसने भी ये किया रहेगा उसे मैं बख्शूँगा नहीं। ओके, नाउ आई विल स्टॉप दिस लेसन राइट हियर। ओके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कचरा फैलाने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है, अपने रोज़मर्रा की जो लाइफ रूटीन रहता है वो गड़बड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मिल्कमैन वक्त पे नहीं आ पाते, न्यूज़पेपर वाला लड़का नहीं आ पाता, उसकी वजह से एक बच्ची को चोट लग जाती है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। तो सुबह के जो डेली रूटीन क्या होता है वहीं पे थम जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। थैंक यू।